भगवान विष्णु का मोहिनी अवतार एक ऐसी सुंदर स्त्री जिसके रूप को देखकर सभी देवता और असुर मोहित हो गए थे। समुद्र मंथन के बाद जब अमृत को हासिल करने के लिए असुरों और देवताओं के बीच जंग छिड़ गई, तब विष्णु जी ने इस रूप को धारण किया था, जिसे देखकर असुरों का ध्यान भटक गया और अमृत देवताओं को मिल गया। पर विष्णु जी का मोहिनी रूप इतना सुंदर था कि स्वयं महादेव भी उनसे आकर्षित हो गए थे। वो मोहिनी का पीछा करने लगे और तब शिव जी और मोहिनी से एक बालक का जन्म हुआ था। भगवान अयप्पा एक ऐसे भगवान जिनका जन्म दो पुरुष शक्तियों के मिलन से हुआ था, जिनके सम्मान में केरला के खूबसूरत पहाड़ों के बीच एक अद्भुत मंदिर बना हुआ है, जिसके दर्शन करने से पहले भक्तों को 2 महीने तक एक ब्रह्मचारी की तरह कड़ी तपस्या करनी पड़ती है। इसके बाद ही वो इस मंदिर में जा सकते हैं। सिर्फ यही नहीं, इस मंदिर में जाने से पहले वहाँ की मस्जिद के दर्शन करना भी जरूरी होता है। समुद्र तल से 3000 फीट ऊपर बसा सबरीमाला मंदिर उन चंद हिंदू मंदिरों में से एक है जिसके द्वार हर धर्म और जाति के लोगों के लिए खुले हैं। इस मंदिर में भगवान अयप्पा के दर्शन से पहले लोग वहां बनी मस्जिद में जरूर जाते हैं। ये मंदिर एक मुस्लिम संत के सम्मान में बनी है, जो भगवान अयप्पा के मित्र और भक्त हुआ करते थे। एक ऐसे देवता जो इस दुनिया में पापों का संहार करने के लिए आए थे, जो केरला के एक मुख्य देवता भी हैं। ऐसा माना जाता है कि कुदरत के नियमों के खिलाफ जाकर एक अनोखे मिलन से पैदा हुए भगवान अयप्पा को स्वर्ग के देवताओं ने अपनाने से मना कर दिया और इसलिए शिवजी और मोहिनी ने इस बालक को धरती पर लाकर पंबा नदी के किनारे छोड़ दिया। एक प्राचीन साउथ इंडियन टेक्स्ट में लिखी कहानी के अनुसार एक बार पंडलम वंश के राजा राजशेखर शिकार के लिए पंबा नदी के पास जंगल आए थे। तब उन्हें नदी के किनारे एक नन्हा बालक दिखा, जिसके गले में एक मणि की माला थी और वो सोचने लगे कि इतने छोटे बालक को यहाँ कौन छोड़ गया होगा। दरअसल राजा राजशेखर की कोई संतान नहीं थी, इसलिए वो और उनकी पत्नी काफी समय से शिव जी की आराधना कर रहे थे। उस बालक के आसपास कोई नहीं दिखा तो उन्हें लगा कि शिव जी ने प्रार्थना स्वीकार कर ली है और वो उस बालक को शिव जी का आशीर्वाद मानने लगे और उसे अपने महल ले गए और उसका नाम मणिकंठन रख दिया। मणिकंठन बहुत होशियार बालक था, लेकिन राजशेखर की पत्नी उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। वो नहीं चाहती थी कि किसी जंगल से उठाया हुआ बालक उनके वंश का दीपक बने। जैसे जैसे मणिकंठ बड़ा हुआ, रानी उससे छुटकारा पाने के तरीके सोचने लगी और फिर एक दिन उन्होंने एक योजना बनाई। उन्होंने बीमार होने का नाटक किया और जब मणिकंठन उनसे मिलने आया तब उन्होंने उनसे कह दिया कि उनकी हालत बहुत खराब है और वैद्य जी ने कहा कि उन्हें बचाने के लिए सिर्फ एक औषधि काम आ सकती है और उसके लिए शेरनी के दूध की जरूरत होगी। ये सुनकर मणिकंठन तुरंत जंगल जाने के लिए तैयार हो गया और उसकी माँ ये सोचकर खुश हुई कि दूध निकालने के प्रयास में 12 साल का मणिकंठन आसानी से शेरनी का शिकार बन जाएगा। लेकिन जंगल में मणिकंठन का एक अलग ही खतरे से सामना हुआ। मणिकंठन जैसे ही जंगल में गए, अचानक महर्षि नाम की एक राक्षसी ने उन पर हमला कर दिया। महिषी, जो महिषासुर नाम के राक्षस की बहन थी। जब माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध किया था, महिषी स्वर्गलोक और भूलोक पर तबाही मचा रही थी। महिषी को ब्रह्म जी से यह वरदान मिला था कि उसे एक ऐसा शख्स मार सकता है जिसका जन्म 2 पुरुष शक्तियों के मिलन से हुआ और यही कारण था कि वो इतनी खतरनाक थी। कोई भी देवता उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था, पर महिषी नहीं जानती थी कि मणिकंठन का जन्म विष्णु के मोहिनी अवतार और शिव जी के मिलन से हुआ था और वही उसके अंत का कारण बनने वाला है। जैसे ही महर्षि ने मणिकंठन पर हमला किया, मणिकंठन ने बिना कुछ सोचे समझे उस पर वार कर दिया। उसी समय उन्हें अपनी असली शक्ति का एहसास हुआ और वो समझ गए कि वो एक आम बालक नहीं बल्कि एक देवता है, जिनका जन्म ही इस राक्षसी का संहार करने के लिए हुआ था। और देखते ही देखते कुछ ही पलों में मणिकंठन ने महर्षि का वध कर दिया। माना जाता है कि जैसे ही भगवान अयप्पा ने महर्षि का वध किया, उसके मृत शरीर से एक सुंदर कन्या प्रकट हुई। उस कन्या ने हाथ जोड़कर उन्हें धन्यवाद दिया और बताया कि उसका नाम मल्लिकापुरम था और उसे एक राक्षसी बनने का श्राप दिया और उस राक्षसी के वध के बाद ही ये श्राप टूट सकता था। ये सुनकर भगवान अयप्पा ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा कि अब वो अपना जीवन अपनी इच्छा के अनुसार जी सकती हैं। लेकिन फिर उस कन्या ने एक ऐसी इच्छा
इच्छा व्यक्त की, जिसे सुनकर भगवान अयप्पा दुविधा में पड़ गए। उसने कहा कि वो उनकी पत्नी बनकर जीवन भर सेवा करना चाहती है, पर यह मुमकिन नहीं था। भगवान अयप्पा ने ब्रह्मचार्य का प्रण लिया था, जिसके चलते वो किसी से भी विवाह नहीं कर सकते थे। लेकिन उसकी इच्छा का मान रखते हुए मैं आज से जंगल में जाकर गहराई में डूब जाऊंगा और दूर दूर से भक्त कठिन यात्रा तय कर मुझसे मिलने आएंगे। लेकिन जिस दिन इन भक्तों का आना बंद होगा उस दिन मैं तुमसे विवाह कर लूंगा। भगवान अयप्पा की ये बात सुनकर मल्लिकापुरम खुश हुई और उसने तय किया कि वो उन्हीं के धाम के कुछ दूरी पर बैठकर इस वचन के पूरे होने का इंतजार करेगी। और उन्हीं के सम्मान में सबरीमाला मंदिर के दाईं तरफ कुछ ही दूरी पर मल्लिकापुरम मंदिर बनाया गया है। मान्यता के अनुसार पहली बार सबरीमाला की यात्रा पर जाने वाले भक्त को कर्णी स्वामी कहा जाता है और कहते हैं कि जिस साल कोई भी कर्णी स्वामी इस यात्रा में शामिल नहीं होगा उस साल ही भगवान अयप्पा अपना ये वादा पूरा करेंगे। सबरीमाला मंदिर में महिलाओं पर लगाई जाने वाली पाबंदी पर ये एक अहम वजह मानी जाती है, क्योंकि मल्लिकापुरम का आदर रखते हुए किसी भी महिला को भगवान अयप्पा के करीब जाने की इजाजत नहीं है। वहीं कुछ तांत्रिक ग्रंथ ये भी कहते हैं कि जब भी कोई ब्रह्मचारी जीवन जीने का फैसला करे तो उसे अपोजिट सेक्स से कोई संबंध नहीं रखना चाहिए और इसलिए सबरीमाला मंदिर में ये नियम बनाया गया था। हर साल मकर संक्रांति के दिन पूरे सबरीमाला मंदिर और आसपास के इलाके की सजावट की जाती है और लाखों की संख्या में भक्त यहां दर्शन के लिए आते हैं। मंदिर के परिसर में इकट्ठा होकर पूर्व दिशा में मकर ज्योति सितारे के दिखने का इंतजार किया जाता है। इस सितारे के दिखते ही इस पूरे मंदिर को सितारों से सजाया जाता है और शुरुआत होती है यहाँ मनाए जाने वाली साल के सबसे बड़े त्योहार मकर वड़क्क की। सबरीमाला मंदिर में हर साल धूमधाम से बनाए जाने वाले इस त्योहार की जड़ें रामायण के एक अनसुनी कहानी से जुड़ी हुई है। कहते हैं कि जब मणिकंठन के रूप में भगवान अयप्पा एक जंगल में लीन थे तब उनकी मुलाकात भगवान श्री राम से हुई थी और जैसे ही श्री राम उनकी तरफ बढ़े उन्हें एहसास हुआ कि महाविष्णु का अवतार और अयोध्या के राजकुमार श्री राम स्वयं उनसे मिलने आए हैं। तो कुछ देर के लिए अपने तप से बाहर आए और श्री राम से मिले। माना जाता है कि जिस तरह मकर संक्रांति के दिन भगवान अयप्पा अपना तप छोड़कर श्री राम से मिले थे, इसी तरह हर साल इस दिन वो अपने तप से बाहर निकलकर अपने भक्तों को आशीर्वाद देते हैं और उनकी मनोकामना पूरी करते हैं। लेकिन यहाँ के मुख्य मंदिर के गर्भगृह में जाने के लिए भक्तों को लगभग 2 महीने पहले शुरू होने वाली यात्रा में शामिल होना पड़ता है, जिसके बाद ही वो करीब से भगवान अयप्पा के दर्शन कर सकते हैं। लेकिन ये यात्रा इतना आसान नहीं होता। सबरीमाला की यात्रा दिसंबर और जनवरी में होती है, जिसका अंत मकर विलक्क त्योहार के साथ होता है और इस यात्रा के अलग चरण और नियम होते हैं जिन्हें हर एक यात्री को निभाना पड़ता है। यात्रा के पहले दिन भक्तों को रुद्राक्ष या तुलसी की माला पहनाई जाती है, जिसके बाद उन्हें 41 दिनों तक एक कड़े व्रत को निभाना होता है, जिसमें उन्हें एक ब्रह्मचारी की तरह जीना होता है और सिर्फ सात्विक खाना खाने की इजाजत होती है। गुस्सा, डर, जलन ऐसी भावना पर काबू पाकर उन्हें सच और धर्म के रास्ते में चलना होता है और अपने आसपास के हर इंसान को भगवान समझकर उनकी सेवा और सहायता करनी होती है। केरला के 5 श्री धर्म शास्त्रा मंदिरों में से एक सबरीमाला मंदिर आज दुनिया के सबसे बड़े तीर्थ यात्रा में से एक माना जाता है, जहां हर साल लाखों लोग भगवान अयप्पा के दर्शन और यहां पर मनाए जाने वाले मकर विलक्क त्योहार में शामिल होने आते हैं। आपका इस पर क्या कहना कमेंट में बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।